जो भक्त जहाँ जिस भाव से प्रभु का गुणगान करते हैं, मेरे राघव जी, मेरे प्रभु उसी भाव से उस भक्त के हृदय में विराजते हैं। जिसने जो बनाया सो बन गए, जिसने जो पवाया सो पाया, जिसने जो कराया सो किया। और सबके पीछे का मूल कारण क्या है? जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे। जब ये चातुर्मास का समय है तो कहते हैं कि इस दौरान भगवान शयन करते हैं। अब भगवान अगर शयन मुद्रा में है तो ये पूरी सृष्टि का भार कौन उठा रहा है? तो संतों ने कहा, अरे वो प्रभु हैं, वो जगताधार हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं असंभव है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे। जिन हरि के पद पंकज सेवत, मातु महालक्ष्मी हर्षावे। जोगी जतीन को जो दुर्लभ, सो लाभ अहीर की छोरियां पावे। और थोड़ी सी छाछ दिखाई के नाच नचावन वाले को नाच नचावे। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा, यहाँ स्तुति नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ बड़े बड़े मंत्राचार नहीं किए जा रहे हैं कि प्रभु को मंत्रों के कारण केवल अपने वश में किया है। नहीं, यहाँ तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुझे एक गोला माखन देंगी, लेकिन तुझे ठुमका लगा के दिखाना पड़ेगा। तू थोड़ा नाच के दिखा दे, तो जितना मक्खन मांगेगा ना तुझे मिलेगा। और सोचो, जिसके अपने घर के आंगन में 9 लाख गैया बंधी है, वो कन्हैया उन गोपियों के भाव को पूरा करने के लिए नृत्य भी करते हैं। आप मूल कारण समझिएगा। मैं क्यों आपसे प्रतिदिन कहती हूँ कि भैया भगवान से कोई नाता जोड़ लो। ये शरीर केवल खाने पीने सोने जीने बस के लिए नहीं मिला है। ये शरीर अपना उद्धार करने के लिए मिला है। केवल परिवार में रत रहकर, परिवार में प्रेम रख के, बाल बच्चों में उलझाकर इस शरीर को अगर नष्ट कर दिया ना, तो क्या पता अगला जन्म कौन से कुकर सूकर का मिलेगा। हमसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को कुकर सूकर करते हैं। सूकर कहें तो सुअर, वो अपने बच्चों को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और एक बात कहूं, जो सुख हमें आपको एसी में बैठ के मिलता है ना, वही सुख उनको कीचड़ में लौट के मिलता है। उनको कीचड़ में जितना सुख मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता है। हमें ऐसा लगता है कितने गंदे हैं, हम उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, पर क्या पता वो हमें हे दृष्टि से देखते हो कि बताओ इतना सुंदर कीचड़ का सुख छोड़ के मानो बाहर पड़े हुए हैं। क्यों? उनके लिए तो वही सब कुछ है। हम जहां पहुंचे हैं वहीं हमने अपने आप को समेट कर सोचा यही बस पूरा है। घर में बेटी भी है, बेटा भी है, पति भी है, पत्नी भी है। अब लगता है क्या चाहिए, धन बस आ जाए। और अगर धन से भी संपन्न है, अब लगता है तो जीवन पूरा, अब कुछ नहीं पाने की आवश्यकता है। अरे जिसको हम और आप पूरा समझ रहे हैं, इसमें से एक भी पूरा नहीं है। बेटी भी जाएगी, बेटा भी जाएगा, पति भी जाएगा, पत्नी भी जाएगी, और इन सब के द्वारा अर्जित किया गया धन भी जाएगा। यही के यही छूटने हैं। अब ये विचार करना है, क्या हमने ये 84 लाख में भटकने के बाद, 83,99,999 में भटकने के बाद जो एक मानव देह मिली, क्या इसीलिए मिली थी? कमाए खाए सोए हंसे रोए चल दिए? नहीं, ये शरीर का एकमात्र कार्य है भगवान का भजन करना। चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, सबके जीवन का एक ध्येय होना चाहिए। राम कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं बताई जा रही कि आपको नई नई कहानियां बताएं, कभी हंसाया, कभी रुलाया, कभी गीत गाया और चल दिए। 2 दिन शेष हैं मात्र, और इस दौरान प्रसंग हम करेंगे यहाँ से, पर मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूं, भजन करिए। ये देह सिर्फ मानव तन और अपने भगवान को पाने के लिए मिली है, सिर्फ अपने भगवान को पाने के लिए। आप कहोगे अरे भगवान मिलेंगे क्या, इतने दिन से तो सुन रहे हैं नहीं मिले। एक गुरुदेव ने
एक शिष्य ने गुरुजी से अपने कहा, गुरुजी हम इतनी कथा भागवत आपके साथ रहकर सुनते रहते हैं, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। गुरुजी ने अपने उस शिष्य को एक डलिया दिया। वो डलिया में बड़ा कालिख लगा था क्योंकि उसमें पहले कोयला रखा हुआ था। बोला बेटा जा जरा नदी से इस डलिया में पानी लेके आ जा। अब वो पानी लेके आवे, लाते लाते तक पानी गिर जाए क्योंकि डलिया तो भाई हर तरफ से छेद होती है उसमें। कई बार प्रयास किया, जल लाता, अब गुरु की आज्ञा है, लाते लाते जल गिर जाता। जब थक गया तो उसने गुरुदेव से कहा, गुरुजी आप भी जानते हो कि इस डलिया में पानी नहीं रुक रहा है, लेकिन फिर भी आपने मुझे आज्ञा दी कि डलिया में पानी लेके आऊं। अब मैं ला तो रहा हूं लेकिन देखो ना पानी नहीं रुका। गुरुदेव ने कहा, पुत्र पानी तो नहीं रुका, पर जरा गौर से देख, जो डलिया पहले काली पड़ी थी अब वो उस डलिया की सारी कालिमा मिट चुकी है। ये श्री राम कथा, हमें आपको लग रहा है कुछ भर नहीं रहा है मन में, नहीं भर रहा होगा, चलो माना नहीं भर रहा है, पर मन के विकार तो मिट रहे होंगे ना, मन की कालिमा तो कहीं ना कहीं जा रही होगी ना। अरे अगर हल्की भी हो गई तो बहुत हो गया। कब होगी? जब लगातार इस श्री राम कथा की गंगा का जल भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। ये काम मत रोकिए। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमारा कार्य सिर्फ इतना है, हम इन तक जाएं। इसके बाद क्या क्या हो रहा है वो इन पर छोड़ दीजिए। जो कार्य हमारे हाथ में भी नहीं है उसके पीछे परेशान होने का भी कोई अर्थ नहीं है। जीवन में परेशानियां हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, जोर से कहिए। परेशानी आती है ना? हाँ। अच्छा, उस परेशानी का समाधान है आपके पास? कहिए। अगर है तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है, और अगर समाधान नहीं भी है आपके हाथ में तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब हाथ में है ही नहीं तो चिंता करके आप क्या कर लेंगे? हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता। चिंता से नहीं होगा, चिंतन से कुछ हो सकता है। सब कार्य करिए। आपको केवल 2 चीजें अपने जिंदगी में अच्छी करनी है। पहला, भोजन शुद्ध होना चाहिए। आपका आहार नहीं बिगड़ना चाहिए। आहार बिगड़ा तो ये 100% पक्का है कि आपका विचार बिगड़ेगा, और अगर विचार बिगड़ेगा तो व्यवहार भी निश्चित बिगड़ेगा। आहार शुद्ध हो, इसमें कोई जाति वर्ण का मायने नहीं रखता है कि किसका आहार शुद्ध होना चाहिए। नहीं, हमारी संस्कृति कहती है प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य बन के आए हैं। अगर दूषित आहार ही करना है तो पशु में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। प्रथम चीज आहार शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, और दूसरी चीज क्या है? भजन जरूर होना चाहिए। इस शरीर के द्वारा भजन कभी छूटना नहीं चाहिए। सोते जागते जब याद आए, आपको नई माला लेने की फुर्सत है, कोई बात नहीं, मुख में से तो राम राम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए, इसमें भी कोई मुसीबत है क्या? मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। ये हर वक्त साथ है, पर हमें आभास क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि अभी ये तो साथ है, पर हम इनको इतनी अच्छी तरह याद नहीं करते कि इनका अनुभव मिलने लगे। अभी हमसे ये नहीं हो पाया। स्मरण रखना है, बस याद रखना है। किस बात की? कि मेरा जाना तय है, सफर पक्का करना है। उस सफर की तारीख क्या है ये किसी को पता नहीं है, पर हमारा सफर तो निश्चित है कि जाना है। अब जाने की तैयारी अगर पहले से हुई रहे तो कुछ छूटने की संभावना नहीं होती है। आपको यहाँ से बनारस भी जाना है ना, तो अगर रात की ट्रेन है तो आदमी शाम को पैकिंग कर लेता है कि जाने से पहले कुछ होने वाला नहीं है। जब बनारस तक की यात्रा बिना तैयारी के पूरी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से वहाँ की यात्रा बिना तैयारी के कैसे करेंगे? सब तो यही छूट जाएगा, फिर क्या वहाँ जवाब देंगे? चले के बेरिया हो, चले के बेरिया हो, के हो बने ना संगतिया, चले के बेरिया, के हो बने ना संगतिया, चले के बेरिया, के
केहू बने ना संगतिया चल के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चल के बेरिया। संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया। चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया। अपने अपने कही के तू जिंदगी बितैला, अपने अपने कही के तू जिंदगी बितैला। दुनिया के खातिर भगवान के भुलैला, दुनिया के खातिर भगवान के भुलैला। केहू साथ ना निभाई है जले के बेरिया, केहू साथ ना निभाई है चले के बेरिया। केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया। केहू बने ना संगतिया, केहू बने ना संगतिया। हमने अगर खींचा ना तो फिर 2 दिन की कथा आप ही को करनी पड़ेगी, तो इसीलिए गाइए, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू साथ नहीं जई है जले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया। बहुत सुंदर।
पूरा हाथी निकल गया, पूंछ बाकी थी, लेकिन आप लोग होश में आ चुके हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए। ओ केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, ओ केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया, केहू बने ना संगतिया चले के बेरिया। कोई नहीं, अकेले आए और अकेले ही जाना है। कल हमने दर्शन किया केवट जी के भावों का। मिथिला में प्रेम ही प्रेम है, अयोध्या में भी प्रेम है, और केवट जी के भीतर भी प्रेम है, पर प्रेम का स्वरूप बड़ा अलग अलग है। अयोध्या का प्रेम अलग स्वरूप का है, केवट जी का प्रेम अलग स्वरूप का है, और मिथिला का प्रेम अलग स्वरूप का है। मिथिलावासी भी जब मिथिलानियां, मिथिला की सखियां प्रभु से वार्ता करती हैं ना, तो बीच बीच में ऐसा नहीं करती हैं कि आप भगवान हैं, प्रभु आप ईश्वर हैं, आप जगदीश हैं। नहीं नहीं, वो तो वही अधिकार रखती हैं जो एक पहुना पर होता है घर वालों का। उनके भीतर का वो भाव है। ये बात मिथिलानियां कहती भी है कि प्रभु ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं है कि आप कौन हैं, हमें पता है आपको शंकर ब्रह्मा ये अपने ध्यान में लगाते हैं, आप वो हैं, पर हमारे लिए आप वो नहीं हैं। सिर्फ मैं एक लाइन आपको सुनाऊं और धीरता से सुनिएगा। तपस्विन के त्याग बैठे, संतों के अनुराग बैठे। जब पहुना सरकार मिथिला के उस आंगन में बैठे थे ना, तो उस समय की यह घटना है। सखियां कहती हैं प्रभु हम जानते हैं ये तपस्विन के त्याग बैठे, संतों के अनुराग बैठे, पर हमारे लिए आप क्या हैं? मेरी सियाजू के सुहाग आज बैठे, जनक के आंगनवा सियाजू के सुहाग आज बैठे, जनक के मिथिला के भाग आज बैठे, जनक के अगनवा मिथिला के भाग आज बैठे, जनक के अगनवा। सखियों ने कहा प्रभु शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे। आप शंकर के ध्यान हैं, यहाँ बैठे आप अपने भक्तों के भगवान हैं, और हम मिथिला वासियों के आप क्या लगते हैं सरकार बताएं? अरे मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के आंगनवा, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के आंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे, जनक के आंगनवा।
के सजनवा बैठे जनक के आंगनवा बैठे सिया के सजनवा ओ मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के आंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के आंगनवा ओ मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के आंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के आंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के आंगन। मिथिलावासी जानते हुए भी भगवान नहीं कह रहे कि आप हमारे भी भगवान हो, नहीं, आप औरों के भगवान होगे पर हमारे तो आप मेहमान लगते हो। भगवान मानेंगे तो फिर केवल पूजा करते रह जाएंगे, डरते रह जाएंगे आपसे कि भगवान की पूजा में कोई चूक ना हो जाए, कहीं भोग लगाने में देरी ना हो जाए, कहीं आरती करने में कोई त्रुटि ना हो जाए। लेकिन जिस दिन आपको अपने घर का खास मेहमान मान लिया ना, फिर ये लगेगा अरे ये तो घर के ही हैं, मेरी हर परेशानी को ये समझेंगे जरूर। मेहमान माना। कल केवट जी सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट जी का भी प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है, पर ये प्रेम अलग स्वरूप का है, ये हठीला प्रेम है। कब तक? जब तक नैया में ठाकुर जी को नहीं बिठाया है। जो जो ठाकुर जी से कराना चाहते थे ठाकुर जी ने वो सब किया, ना अभी दंडवत किया है ना प्रणाम किया है। जब उस पार उतारा तो ठाकुर जी के मन में संकोच की मैंने इसको कुछ दिया नहीं, मेरे द्वार तो कोई खाली हाथ भी आकर कुछ ना करे और खड़ा हो जाए फिर भी मेरे द्वार से वो खाली नहीं जाता है। और मैंने तो केवट से कुछ लिया है, सेवा ली है, और बदले में मैंने एक कुछ भी नहीं दिया उतराई में। यही की सिय जान निहारी। मेरी किशोरी मैया समझ गई प्रभु के मन की बात, हाथों की मुद्रिका उतारी और रघुनाथ जी की ओर देखा। रघुनाथ जी ने कहा भैया केवट, आपकी वैदेही जी, आपकी मैया आपको उतराई दे रही है, ले लो। कहे वो कृपाल ले ही उतराई, ले लो उतराई। इतना देखते ही केवट जी अकुला करके चरणों से लिपट गए। केवट जी ने कहा प्रभु मैं निर्धन हूं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। हमने अपने पिताजी से एक बार सुना था राघव कि घर आए हुए मेहमान को कुछ देकर विदाई की जाती है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं प्रभु कि मैं जगत के दाता को कुछ दे सकूं। अरे दे नहीं सकता, पर इतना भी छोटा नहीं हूं कि मेहमान से कुछ ले लूं। अगर देने योग्य नहीं तो लूंगा भी नहीं रघुनंदन। प्रभु बार बार कहते हैं तो केवट जी इस कामना से कि जब लौटेंगे तो पुनः एक बार दर्शन मिलेगा। केवट जी कहते हैं ठीक है, इच्छा है ना तो लौट कर यहीं से जाना दोबारा। केवट जी ने यहाँ रघुनंदन से एक बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। जब तक राघव घाट तक नहीं पहुंचे थे ना, केवट जी के मन में बड़ी सारी कामनाएं थी। केवट जी सोच रहे थे भगवान आएंगे तो ये मांगूंगा वो मांगूंगा, और गोस्वामी जी ने प्रथम दर्शन में वही कहा भी, प्रभु केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। प्रभु सब परिवार मेरो हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी
मेरे पास कुछ है नहीं प्रभु, अगर मेरी नैया चली गई तो मैं दूसरी नहीं गढ़ा सकूंगा। थोड़ी देर प्रभु का सानिध्य मिला, केवट जी के शब्द बदल गए। अब केवट जी कहते हैं, प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई, नाम न नाथ उतराई जाऊं। मैं आपको नैया पे बिठाऊंगा, पार भी करूंगा, पर सत्य वचन देता हूं आपसे उतराई नहीं लूंगा। इतना कहकर जब नैया में चरणों को धोकर बिठाया, गंगा पार किया, पार पहुंचे। अब जब राघव जी कह रहे हैं केवट कुछ मांग लो, अब केवट जी कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा। मुझे क्या नहीं मिला प्रभु जो मैं पाने की इच्छा लेकर आपसे कुछ मांगू, मुझे सब मिल गया। और जिस पल हमारे हृदय से ये निकल जाए, नाथ आज मैं काह न पावा, सत्य कहती हूँ संसार में ऐसी कोई सुख नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए उस क्षण। पर विश्वास से कह दो, मुझे सब मिल गया प्रभु, अब नहीं चाहिए मुझे, सब प्राप्त हुआ।